बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। सेमेस्टर 6 की अगर हम लोग बात करें तो सेमेस्टर 6 के बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न ढूंढ रहे थे। हमने फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया था। उसमें डिटेल में बताया था कि सेमेस्टर 6 का ऑफलाइन एग्ज़ाम का कोई भी पेपर पैटर्न अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर रखा गया तो वो किस तरीके का हो सकता है, या फिर अगर लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न में चेंजेस किया गया तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देख लेते हैं। फिनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी चाहें जाकर देख सकते हैं। फिनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कि वो किस तरीके का पेपर पैटर्न हो सकता है। तो अगर लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न रहा तो वो किस तरीके का होगा। ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर था तो बहुत ही सिंपल रखा गया था। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करने थे, देख लीजिएगा आप, ये 2021 का पेपर है, ऑनर्स का फिनेंशियल मैनेजमेंट है, फुल मार्क्स 80। ग्रुप ए में लिखा था आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन, उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, उससे ज़रूर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से ही है, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बहुत सारा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, हाउ कैन इट बी अचीव्ड बाय द फर्म एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड सुपेरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल रहा है किससे, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट वहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक और चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड भी ऐड किया हुआ है, जिसको हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको वहीं से मिल रहा है। ए में बोला व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट आर इट्स रीजन, और बी में एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। ये क्वेश्चन भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, इन सब का कैलकुलेशन करके कुछ चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। वो आपको 3 का बी पार्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ये कैलकुलेट पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पे बैक पीरियड वाला एरिया हम लोगों का आता है कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। कैलकुलेट पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये ए नंबर पार्ट में पूछा है आपसे, और बी नंबर पार्ट में व्हाट आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो एकदम लास्ट लाइन में आपको मिलेगा कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट। ARR इंडिकेट करता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन भी हम लोग कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर दिया, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल बजटिंग के बाद अगर कोई चैप्टर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर भी आप अच्छे से कीजिएगा, उससे भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, फर्म हैज सेल्स ऑफ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख एंड फिक्स कॉस्ट 2 लाख। द कंपनी हैज डेप्ट कैपिटल ऑफ 3 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूट ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड लीवरेज। तो ये वाला क्वेश्चन जो 10 नंबर का आपको मिल रहा है, ये कौन से चैप्टर से है, लीवरेज वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका फिर टोटल न्यूमेरिकल है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ABC लिमिटेड। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और लास्ट में देखते हैं क्या मेंशन किया है। यहाँ आप देख रहे हो, डिटरमाइन the effect of the different dividend policy on the share price of ABC Limited for the above mentioned 3 alternative levels of return using Gordon model। तो ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर से दी गई है। तो ग्रुप ए में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो 8 क्वेश्चन दिए हुए थे और उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने थे। किस किस चैप्टर का क्वेश्चन है वो हमने आपको बता दिया।
आप ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग, ये दोनों चैप्टर से 20-20 मार्क्स का सिलेबस के अंदर चीज़ फिक्स की हुई है। ग्रुप बी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से फिक्स क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। ग्रुप बी में आंसर एनी 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने थे और ये क्वेश्चंस आपके 20-20 नंबर के फिक्स किए गए थे। 9 का ए में है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलकर एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पर आपको ये मिलेगा। और या फिर आप किसी बुक में देखोगे तो कुछ बुक में सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस बोलकर चैप्टर है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अटैच करके भी दिया रहता है। बी नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन पढ़ के, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको 20 नंबर का मिल रहा है, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अभी के समय में पैटर्न थोड़ा चेंज करना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। बाकी आप इस पेपर पैटर्न को और जो इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का है, दोनों चीज को माइंड में लेकर जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम का कोई भी पेपर पैटर्न सेमेस्टर 6 का अवेलेबल नहीं है। और ये चीज मैंने पूरी डिटेल में FRFSA वाले पेपर पैटर्न में डिस्कस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख ले रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय EPIT एंड EPS एनालिसिस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन फाइनेंसिंग डिसीजन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा लिवरेज वाले चैप्टर से। और बी नंबर पॉइंट में भी दिया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंसिंग लिवरेज। एक और बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप अभी तक देख रहे हो ग्रुप ए और ग्रुप बी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े हैं, इसमें थ्योरेटिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो थ्योरी को बिल्कुल भी अवॉइड करके नहीं जाएंगे। जो भी बच्चे थ्योरी को FM में अवॉइड करके जाएंगे, चांसेस है कि उनका पेपर छूट जाएगा। इसलिए थ्योरी हर चैप्टर का जो प्योर थ्योरेटिकल है उसका तो पूरा ही पढ़ें, और जो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है जिसमें सम्स है उसके भी थोड़े बहुत थ्योरी आप दिमाग में लेकर जाएं, क्योंकि थ्योरी FM के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ बेस लिमिटेड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से है, और एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से यहाँ पर मेंशन कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12 जहां पर भी जहां पर भी डिसीजन मेकिंग एरिया आ जाता है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका कैपिटल बजटिंग का होता है। यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। ये दोनों क्वेश्चन आपके कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड हैं, आप क्वेश्चन पढ़कर देख सकते हो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन के नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं पैराग्राफ में, एज द टोटल कैश फ्लो आर आइडेंटिकल एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹330,000 फॉर बोथ द प्रोजेक्ट, द मैनेजमेंट ऑफ SMB लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू गो फॉर एनी वन ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट, डू यू सपोर्ट देयर डिसीजन, जस्टिफाई योर आंसर। 2 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, दोनों में से एक को चूज करना है। तो जहां पर भी ये चूज करने वाला एरिया डिसीजन मेकिंग एरिया आ जाता है वो क्वेश्चन हमारा कैपिटल बजटिंग का होता है। बी नंबर पार्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, व्हाइल प्रोजेक्ट ए हैज हायर NPV एंड प्रोजेक्ट बी हैज हायर IRR, विच प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड एंड व्हाई। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन वाले चैप्टर में क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ARR, ऑन द बेसिस ऑफ IRR, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोगों को चूज करना चाहिए। तो पेपर का पैटर्न पिछले बार बहुत ही सिंपल बनाया गया था, चेंजेस तो होने ही चाहिए एज पर माय ओपिनियन। ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए गए थे 10-10 मार्क्स के 40, और ग्रुप बी में आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था 20-20 मार्क्स का 40, टोटल 80 नंबर का पेपर बन गया। अगर मान लीजिए ये पेपर पैटर्न चेंज करता है तो भी किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस का एरिया है, यहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरनल होता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर किस चैप्टर से कितने मार्क्स का है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स किया गया है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
दूसरा चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला एरिया जो है वो न्यूमेरिकल है। तो इससे भी सिलेबस में कितने का रखा गया है, 10 मार्क्स का, 20 हो गया। लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, तो लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज से हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट एरिया आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप यहाँ पर देख रहे हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 करके लिखा है 10 मार्क्स का। आगे आपको और मिलेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2, उसमें से भी रहेगा 10 मार्क्स का। यहाँ आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2 है कितने का, 10 मार्क्स का। मतलब पूरे वर्किंग कैपिटल वाले एरिया को 2 पार्ट में रखा है और दोनों से 10-10 नंबर का है। टोटल अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन जो ये मेंशन किया है, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 2, 2 पार्ट में इसको रखा है और दोनों से कितने कितने का रखा है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन से है। लास्ट में डिविडेंड डिसीजन बोलकर एक चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसीज आप इसको बोल सकते हो, और इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। टोटल अगर हम लोग ऐड करके देखें तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा। कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।